हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में जिसमें आज हम सीखेंगे अमोनिया का निर्माण किस प्रकार करते हैं। तो वैसे तो अमोनिया बनाने की कई सारी विधियां हैं, प्रयोगशाला विधि है और कई सारी विधियां हैं, लेकिन जो सबसे शुद्धतम है वो हैबर विधि है, जिसमें हमें अमोनिया का ज़्यादा से ज़्यादा भाग प्राप्त होता है। तो वीडियो देरी किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो अमोनिया और हाइड्रोजन हमें वायुमंडल से प्राप्त होता है, उसको हम 1:3 के अनुपात में ले लेते हैं। अब हम जब 1:3 के अनुपात में लेते हैं तो यहाँ से हम इसे प्रवाहित करते हुए कंप्रेसर पंप में भेजते हैं। और कंप्रेसर पंप क्या करता है, इसे कंप्रेस करता है, यानी कि गैस को आगे भेजता है, वो भी इस पाइप की सहायता से। तो यहाँ से जब पाइप के द्वारा यहाँ तक जाता है तो इसमें उत्प्रेरक कक्ष में आ जाता है। तो उत्प्रेरक कक्ष में हमारा क्या क्या होता है, उत्प्रेरक कक्ष में हमारा मॉलिब्डेनम और लौह का चूर्ण भरा होता है। तो यहाँ से जब अमोनिया यहाँ से बनकर आगे निकलती है तो यहाँ इसके द्वारा ऐसे ऐसे यहाँ पर द्रवित अमोनिया हमें शुद्धतम रूप से प्राप्त हो जाती है। और यहाँ से जो जल होता है वो ठंडा जल इधर से निकल जाता है और गर्म जल इधर से। तो अब जो द्रवित अमोनिया होती है उसको हम ठंडा करके गैस के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। और तथा जो अमोनिया होती है, द्रवित अमोनिया, उसे ठंडा करके अलग कर देते हैं और हमारा गैस के रूप में अमोनिया बचता है। तो इस प्रकार हमारा अमोनिया प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर जो अभी नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ से फिर से सर्कुलेशन पंप में जाते हैं। ये हमारा सर्कुलेशन पंप है। तो यहाँ से ये फिर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन इसी प्रक्रिया द्वारा इसमें आते हैं। फिर इसी संघनित्र में ऐसे ऐसे कर हमें अमोनिया प्राप्त होती रहती है। तो आशा करता हूँ आपको हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण इस प्रकार समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी क्रिया विधि जानेंगे किस प्रकार होती है और इसका सिद्धांत क्या है। तो हमारा जो सिद्धांत कहता है, तो सिद्धांत स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा होता है। मतलब जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो अमोनिया इस प्रकार प्राप्त होती है। N2 गैस और यहाँ पर H2 गैस, इसका 3 परमाणु। तो यहाँ पर हमें 2NH3 यानी कि अमोनिया के 2 परमाणु मिल जाते हैं। और यहाँ पर हमें 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो इसकी क्रिया विधि लिखते हैं कि इस विधि से नाइट्रोजन यन तथा हाइड्रोजन के सीधे संयोग द्वारा अमोनिया गैस प्राप्त की जाती है। वायु से प्राप्त शुद्ध नाइट्रोजन तथा वाटर गैस CO+H2 से प्राप्त हाइड्रोजन की 1:3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडलीय दाब यानी कि ATM 200 ATM पर दबाते हैं और मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। तो ये जो यहाँ से प्राप्त होती हैं अमोनिया जो प्राप्त होती है उसको हम उत्प्रेरक कक्ष में यहाँ पर भेजते हैं। वो भी इसका जो तापमान होता है 500 डिग्री सेल्सियस तथा 200 ATM इसका वायुमंडलीय दाब होता है। और मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं जिसमें मॉलिब्डेनम तथा आयरन का चूर्ण रखा होता है। इस कक्षा का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस से केल्विन रहता है। 500 डिग्री सेल्सियस केल्विन रहता है। इस कक्ष में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन संयोग होकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया का निर्माण हो जाता है जिसे संघनित्र में गुजारा जाता है, जिसमें 10 से 15% अमोनिया प्राप्त होती है। यहाँ पर तो हमें उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया प्राप्त हो जाती है, लेकिन जब हम संघनित्र में भेजते हैं तो हमें शुद्ध द्रवित अमोनिया प्राप्त होती है। और इस द्रवित अमोनिया को हम ठंडा करके जब हम अलग कर देते हैं तो हमें शुद्ध गैस के रूप में अमोनिया प्राप्त हो जाती है। तो जो अमोनिया प्राप्त हो जाती है उसके बाद डाई नाइट्रोजन तथा डाई हाइड्रोजन यानी कि N2+H2 फिर बचे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर जब द्रवित अमोनिया प्राप्त हो जाती है तो यहाँ से N2H2 फिर से इसी प्रक्रिया द्वारा सर्कुलेशन पंप में जाते हैं और यहाँ से फिर से यहाँ पर अमोनिया का निर्माण करते रहते हैं। तो यह प्रक्रिया निरंतर ऐसे चलती रहती है। तो इसका हम उपयोग लिखेंगे। अमोनिया का जो उपयोग है, अमोनिया का उपयोग नंबर 1, द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। और जो दूसरा है, अमोनिया का उपयोग कपड़ों से ग्रीस, चिकनाई, धब्बे आदि हटाने में होता है।
यानी कि आपके जो कपड़ों में ग्रीस, चिकनाई आदि के धब्बे लगे होते हैं वो अमोनिया द्वारा हटाए जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।